हम धीरे धीरे अपनी सामान्य जिंदगी की ओर लौट रहे थे। हमें लग रहा था कि अब तो कोरोना चला गया, वैक्सीन भी आ गई है। लेकिन तभी कोरोना ने पलटवार किया है। एक दिन में 50,000 से ज्यादा केस फिर आए हैं। तो जाते जाते कोरोना फिर क्यों लौट आया? हमसे कुछ गलतियां हुई हैं क्या? एक्सपर्ट इसके पीछे 5 वजह बताते हैं। पहली बात तो ये कि निश्चित तौर पर हम कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं। महामारी की पहली लहर देखने के बाद केस ट्रैजेक्टरी से पता चलता है कि कोरोना तेजी से उछाल पर है। जब तक लगातार एक समान ट्रेंड नहीं दिखता, तब तक आपको ये नहीं कहना चाहिए कि ये दूसरी लहर का उदय है। लेकिन फिलहाल भारत में आंकड़ों का ट्रेंड लगातार ऊपर जाता दिख रहा है, जो बताता है कि हम दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं। वजह नंबर 1, धारणाएं, अटकलें और लापरवाही। वर्धा के कस्तूरबा हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर SP कलंत्री कहते हैं कि हमारे पास कई धारणाएं और अटकलें हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो उत्तर पूर्व विदर्भ में सर्दियां आ गई हैं, लेकिन ये एक कमजोर थ्योरी है। दूसरी थ्योरी ये है कि शादियों का मौसम है और अनलॉक के दौरान लापरवाही, सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग की कमी, यात्रा और प्रोटोकॉल का पालन नहीं होना मामलों में बढ़त के कारण है। वजह नंबर 2, दोबारा संक्रमण, रीइंफेक्शन के मामले। इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट और द कोरोना वायरस, व्हाट यू नीड टू नो अबाउट द ग्लोबल पैंडेमिक किताब के लेखक डॉक्टर स्वप्निल पारिक कहते हैं, पुणे, मुंबई, नागपुर में कोरोना के मामलों में परेशान करने वाली बढ़त देखी जा रही है। नागपुर का डेटा विशेष रूप से खतरनाक है क्योंकि सीरो स्टडी से संकेत मिलता है कि शहर के कुछ हिस्सों में 50 से 75% के बीच हाई सीरो पॉजिटिविटी पाई गई थी। इसका मतलब ये है कि एक बड़ी आबादी में एंटीबॉडी है और वो पहले से ही संक्रमित हो चुके थे। उनका कहना है या तो सीरो प्रेवलेंस डेटा गलत है, जो कि चिंताजनक है, या ये दोबारा संक्रमण के मामले हैं। वजह नंबर 3, नया वेरिएंट। क्या ये सर्ज नए वेरिएंट के कारण है? इस पर फिलहाल डेटा नहीं है। डॉक्टर पारिक कहते हैं, हमारे पास पर्याप्त या अच्छी गुणवत्ता वाले जीनोमिक सर्विलांस टेस्टिंग नहीं है। मुझे लगता है कि ये एक वेरिएंट से जुड़ा मुद्दा है और हमें अभी महाराष्ट्र और विशेष रूप से नागपुर में क्या हो रहा है, इससे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। वजह नंबर 4, कोरोना वायरस क्या पहले से ज्यादा संक्रामक हो गया है? डॉक्टर पारिक कहते हैं कि अब कम उम्र के लोगों में भी गंभीर बीमारी दिखाई दे रही है, जो पिछली बार की तुलना में अधिक संक्रामक है। अब पूरा परिवार और पड़ोस संक्रमित हो रहा है। वजह नंबर 5, वैक्सीन पर संदेह। डॉक्टर कलंत्री कहते हैं कि लोग वैक्सीन पर से विश्वास खो रहे हैं क्योंकि लोग उन डॉक्टर्स के बारे में जानते हैं जो अपने शॉट के बाद भी संक्रमित हो गए। लेकिन समस्या दोनों है, ओवर कॉन्फिडेंस और भरोसा नहीं होना। कुछ लोग वैक्सीन पर इतना संदेह कर रहे हैं कि लगवा ही नहीं रहे, और कुछ का मानना है कि जैसे ही वैक्सीन आई एक जादू की दवा आ गई, एक रामबाण औषधि, और ये सोचकर लोग लापरवाही कर रहे हैं। डॉक्टर कलंत्री कहते हैं कि मैं सभी से ये कहना चाहता हूं कि वैक्सीन एक हद तक ही प्रिवेंटिव है। मैं चाहता हूं कि हर वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर स्पष्ट रूप से ये लिखा रहे, वैक्सीन के जरिए आप कुछ हद तक ही सुरक्षित हैं। कृपया अभी भी अपने मास्क पहनें। ये तो हो गए कारण। एक्सपर्ट से जब हमने उपाय के बारे में पूछा तो आसान सा जवाब था कि हम पहले से ही जानते हैं कि वायरस के ट्रांसमिशन पर अंकुश लगाने के लिए क्या करना होगा। असली सवाल ये है कि लापरवाही करके क्या हम कोरोना को जीत जाने देंगे?